वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे, हम क्या सिखाते, ग्रामर चलाई था, आपका पोर्शन चल रहा था और मैंने कहा था जो है टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हम उसमें आपको लिटरेचर वगैरह सब यानी प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चन वगैरह डाल देंगे इंपॉर्टेंट, और उनको आप लोग नोट कर लेंगे। उसको हम जब टाइम देगा तो समझा भी देंगे उसको। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर लिंक दिया होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आज हम सीखते हैं एंड पार्टिसिपल सीखते हैं आज हम। ठीक है, आपका डायरेक्ट चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है। अब आपका नया चैप्टर शुरू हुआ, सिंथेसिस शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा था सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कैसे उनको पहचानते हैं, इतना मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, और आज हमको सीखना है यानी पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल सीखना है। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। आइए, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में हमको आज पढ़ना है, सीखना है। तो देखिए ये पार्टिसिपल जो हमारे होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं, तीन प्रकार से हमारे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और कौन सा बचा हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, यानी क्या कैसे बनाते हैं, या क्रिया के अंत में, यह क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। ठीक, या क्रिया या वर्ब के अंत में, के अंत में आईएनजी, क्या है, आईएनजी। ठीक, जोड़ने से बनता है, आईएनजी लगाने से या जोड़ने से बनता है, लगाने से बनता है, बनता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसको जानने पहचाने कैसे हम, पहचान देखिए इसकी क्या है, पहचान। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा है। हिंदी में, यानी हिंदी में, हिंदी में इसका अर्थ, इसका अर्थ, अर्थ, ठीक, क्या होता है, हुए या करके होता है, हुए या करके, करके होता है, होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, इसमें दो कार्य, कार्य साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, होते हैं। अक्सर दूसरा कार्य, अक्सर, अक्षर होता है, बहुधा लिख दीजिएगा, बहुधा। ठीक, दूसरा, दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है, दूसरा कार्य, कार्य पहले कार्य का, पहले कार्य का फल होता है, फल होता है, होता है। परंतु इसका सब्जेक्ट करता एक ही होता है। ठीक, परंतु, परंतु इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी एक ही होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। जब इसका अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसका अर्थ हुए करके का अर्थ निकलता है, इसका अगर हर हिंदी में अर्थ इसका निकालेंगे तो। और अक्सर होता है क्या है, दूसरा जो कार्य होता है वो पहले कार्य का ही फल होता है। ठीक, और कैसे इसको बनाते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम कॉमा लगा देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे यानी न्यू सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और प्लस फिर डेट जो भी हमारा बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, क्या बन गया हमारा फार्मूला हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या इसमें एक ही रहता है, याद रखिएगा। जैसे आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, ठीक, मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ, टुक ऑफ मैंने होता उतारना, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, माई क्लॉथ्स, क्लॉथ मीन्स कपड़े, यानी मैं घर पहुंचा और मैंने क्या किया अपने कपड़े उतारे। ठीक, अब कैसे इसको बनाएंगे देखिए, क्या लिखा है आई रीच्ड होम, यानी मैं घर पहुंचा मैंने अपने कपड़े उतारे। तो आप क्या कहेंगे यानी घर पहुंचते हुए मैंने अपने कपड़े उतारे, तो कोई एक अर्थ निकलेगा इसमें, क्या निकलेगा कोई एक अर्थ निकलेगा ना, यानी घर पहुंचते हुए मैंने अपने कपड़े उतारे। ठीक, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर, और आगे लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, ये लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका आंसर क्या बनेगा देखिए, तो आपने रूल में क्या लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब हमारी कहाँ लिखी, ये वर्ब हमारी, ये क्या है ये वर्ब होती है, तो इसको पहले क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा रीच, क्या लगाएंगे इसमें आईएनजी, तो रीचिंग होम यानी घर पहुंचते हुए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा, मैंने कहा था इसमें सब्जेक्ट हमारा एक ही होता है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा आई लिखा है ना, तो आई जोड़ दीजिए इसको सेंटेंस को, तो आई टुक आप, बाकी सब सेम लिखा रहेगा, आई टुक आप माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ बन गया आंसर आपका, यानी रीचिंग होम यानी घर पहुंचते हुए मैंने अपने कपड़े किंच किए नहीं उतारे। ठीक, तो क्या हुआ इसका अर्थ क्या निकला, वो एक अर्थ निकला इसका। जैसे लिखा है ही सा ए टाइगर, ही रैन अवे, ही रैन अवे, ये क्वेश्चन लिखा है, यानी ही साई टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, ही रैन अवे, तो आप क्या कहेंगे टाइगर को देखते हुए वो भाई 9 तो 11 हो गया भाग गया, तो क्या बनेगा इसका आंसर। अब देखिए सा लिखा है तो सा को पहले क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म चेंज कर लेंगे ना, क्या करेंगे इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको, तो सींग क्या हो जाएगा सींग, इसकी फर्स्ट फॉर्म सी होती है ना, तो क्या लग गया इसमें सींग हो गया, सींग ए टाइगर, ए टाइगर, अब क्या लगा देंगे कामा लगा देंगे, जैसे इसमें कामा रूल में लिखा हुआ है, फिर क्या बचा हमारे पास ही, तो ही तो सेम हो जाएगा ना, तो ही रैन अवे। अब देखें इसका अर्थ निकालिए, तो सींग ए टाइगर यानी टाइगर को देखते हुए वो भाग गया, 9 2 11 हो गया, तो सींग ए टाइगर ही रैन अवे, वो यानी टाइगर को देखते हुए वो भाग गया। किसी में देखिए क्वेश्चन एक और आता है, यदि, नोट लिख लीजिएगा नीचे, नोट तो नीचे लिखिए, नीचे लिख लीजिएगा नोट, नोट, यदि वाक्य में किसी प्रकार का, किसी प्रकार का, प्रकार का रीजन या कारण दिया हो, रीजन या कारण, ठीक, कारण दिया हो, तो दिया हो, या ऐसे लिखिएगा या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगी, लगी हो, तो कैसे बनाएंगे आप, तो कैसे बनेगा बीइंग से बनेगा सेंटेंस हमारा, ठीक, बीइंग यानी बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा हो जाएगा, और फिर न्यू सब्जेक्ट प्लस डेट डेस, न्यू सब्जेक्ट और प्लस आपका डेट डेस हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा आपका। आइए देखते कैसे इसको बनाते हैं। आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री,
आई वॉज हंग्री यानी मैं भूखा था। आई वॉज हंग्री यानी मैं भूखा था। आई टुक यानी आई टुक माई फूड। आई टुक माई फूड। ठीक, अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, यानी मैं भूखा था, मैंने अपना खाना लिया भाई। तो भूख क्या है, उसका रीजन्स हो गया ना भाई, भूख है तभी तो खाना खाएगा ना, भूख क्या होगा, उसका रीजन्स हो गया। और इसमें क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो पहले आप क्या लिखोगे, यानी यहाँ पर ये हमारी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले हम क्या लगा देंगे, इसमें बीइंग लगा देंगे, यानी बीइंग हंग्री, वो उसका क्या है, रीजन्स हो गया। अब देखो क्या लिखा है, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या, आई दोनों में कॉमन है ना, तो आई टुक माई फूड। और क्या किया, मैंने अपना भोजन खाया, नहीं ले नहीं मतलब मैंने अपना भोजन खाया, क्योंकि भूख क्या रीजन्स हो गया, यानी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने अपना भोजन खा लिया। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। रेस्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए एक पहचान क्या हो गई आपकी, वाज लगा हुआ है। ठीक, और पहचान क्या इसकी है, यानी कि आई लिखा हुआ है, आई, यानी शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वो चलते चलते क्या हुआ था, थक गई थी, टायर्ड हो गई थी ना, इसलिए क्या हुआ, वो आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बैठ गई है। तो क्या रीजन्स क्या हो गया, उसका थकान, उसका रीजन्स हो गया है। कैसे बनाएंगे इसको, बीइंग से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या लगाएंगे आप, बीइंग। बीइंग टायर्ड, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग, फिर कॉमा लगा दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर भी सी कॉमन, वहां पर भी सी कॉमन, तो सी लिख लीजिए आप। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। रेस्ट। ठीक, आपने क्या सीखा है, नहीं आज आपने एक सीख लिया है, कौन सा सीखा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने सीख लिया है। अब हमको सीखना है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। जैसा इसका नाम ही दे रखा है ना, थर्ड फॉर्म होती है, या क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, होती या होता है, या क्रिया यानी वर्ब, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, या क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के रूप में होता है, रूप में होता है, के रूप में होता है। जैसे आई फाउंड माई पेन, एग्जाम्पल देखिए इसके, आई फाउंड माई पेन, पेन। इट वाज लास्ट, इट वाज लास्ट, लास्ट मीन्स खोया हुआ, LOST लास्ट। ठीक, अब क्या बनेगा इसका, देखिए क्या लिखा है, आई फाउंड माई पेन, यानी मुझे अपना पेन मिल गया, और कौन सा पेन मिला, जो पेन मेरा खो गया था। तो आप इसको क्या कहोगे, फाउंड देख के लगा हुआ, थर्ड फॉर्म लगी है, लास्ट भी थर्ड फॉर्म लगी है आपकी, यानी तो मुझे खोया हुआ पेन मिल गया। आई फाउंड, तो आई फाउंड माई लास्ट पेन, क्या बनेगा इसका आंसर, आई फाउंड माई लास्ट पेन, यानी खोया हुआ पेन मुझे मिल गया। और आगे क्या लिखा होगा ब्रैकेट में, यहाँ पर लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल, बनाइए इसको, पास्ट पार्टिसिपल में बदलो इसको,
ठीक, ये लिखा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई फाउंड माई लास्ट पेन, यानी मुझे अपना खोया हुआ पेन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेन हमारा नाउन हो गया, उसके पहले क्या लग गया हमारा, एडजेक्टिव लग गया ना, क्या लग गया, एडजेक्टिव लग गया हमारा है। और पजेसिव को, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई हमारा। फिर देखिए इसके बाद आपका आता है नंबर 3 पर, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, इसमें यानी एक कार्य, जब एक कार्य पूरा हो जाता है, जब जब एक कार्य जब एक कार्य जब एक कार्य जब एक कार्य कार्य पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, तब दूसरा कार्य शुरू होता है। ठीक, जब इसमें एक कार्य पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाए या समाप्त हो जाए, या समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाता है, हो जाता है, तब तब क्या होता है, दूसरा कार्य शुरू होता है। तब तब दूसरा कार्य कार्य शुरू होता है, शुरू होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब एक कार्य पूरा हो दूसरा कार्य तब शुरू होता है। तो जो क्रिया, हाँ अब देखिए कैसे इसको रूल देखिए, इसका क्या होता है, इसका बनाने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दो कार्य होते हैं और एक कार्य पूरा होता है, दूसरा कार्य तब शुरू होता है। इसका रूल होता है हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, जो भी होगा ऑब्जेक्ट हो गया आपका है। फिर कामा लग जाएगा, कामा लगने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे न्यू सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट। और फिर डैट डैश जो भी बचेगा वो सब लिख देंगे ऐसे कि हमारा क्या है, ये फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, यानी रूल हो गया हमारा। जैसे ही हैड कंप्लीटेड, पूरा कर लिया उसने, हर रिटन वर्क, हर रिटन वर्क 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 सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। ठीक, और आगे लिख दिया गया ब्रैकेट के अंदर है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये लिखा हुआ बच्चों है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, इसमें क्या पूछा गया है, तो जाकर थ्योरी मैंने जैसे लिखा हुआ है कि जब एक कार्य पूरा हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। उसमें एक कार्य पूरा हो गया आपका है, क्या लिखा, ही हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, यानी उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया और जो भी उसे गृह कार्य मिला था ना वो आकर के उसने पूरा कर लिया है। उसके बाद वो गई है, कहाँ गई, मार्केट गई है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए रूल लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग पर लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, हैविंग, हैविंग, और थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है ना, कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। ठीक, अब क्या करोगे, इसमें लिखा है न्यू सब्जेक्ट क्या हमारा है, अब ही है, यहाँ पर सी लिखा था तो यहाँ पर भी सी कर दीजिए। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दोनों तरफ सेम रहेगा आपका, यहाँ पर या तो ही कर दीजिए, यहाँ पर सी हटा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, मार्केट यानी हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया, पर पूरा करने के बाद वो मार्केट चला गया। ठीक, यहाँ पर ही लिख दिया, इसलिए क्या हो गया, वह चला गया मार्केट, कब गया, जब काम उसने पूरा कर लिया है। तो ये हमारा नंबर 3 पर क्या हो गया, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हो गया ये है। और देखिए एक और आता है आपका है बीन वाला, भी कभी कभी पूछ देते हैं,
एग्जाम्पल एक और देख लीजिए इसका, ही फिनिश्ड, फिनिश्ड उसने फिनिश कर दिया, पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? हिज वर्क, हिज वर्क। ही वेंट होम, ही वेंट होम। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप से बन जाएगा। यानी उसने अपना क्या किया, कार्य पूरा कर लिया, फिर वो घर चला गया है। तो कैसे बनेगा इसका आंसर देखिए, तो हैविंग, क्या बनेगा इसका? हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक, कामा लगा दीजिए यहाँ पर, फिर क्या लग जाएगा? यहाँ पर कामा लगा के जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही, कॉमन हो गया हमारा। तो ही वेंट होम। ठीक, ये आपने सीख लिया आज है। क्या सीखा आपने? यानी सीखा आपने पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, पार्टिसिपल का यूज हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं और परफेक्ट में करते हैं। ठीक बच्चों, इतना आप लोगों ने आज सीख लिया है, और कल इसके आगे हम थोड़ा और पढ़ा देंगे आपको है, क्योंकि पार्टिसिपल और थोड़ा सा चलेगा आपका है। फिर उसके बाद हम यानी आगे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चले सेंटेंस पढ़ाते रहेंगे। थैंक्स बच्चों।